हाय पीपल, दिस इज सार्थक अग्रवाल एंड इस वीडियो में मैं बेसिकली आपसे पूरी डिस्कस करने वाला हूँ फ्रॉम अक्टूबर टू लेके फरवरी का रोड मैप दैट इज समथिंग यू शुड फॉलो। एंड देखो, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कट बोल देता हूँ, मैं पर्सनली इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगेन, मैंने खुद से कभी ऐसे रोड मैप वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि यार एक चीज़ समझो यार, अगर हम खुद का डेली टाइम टेबल बना लेना तो वही हमसे एक वीक तक फॉलो नहीं हो पाता है, तो दूसरों को बनाया हुआ तो हम ज़रूरी करेंगे। आई मीन नहीं होता भाई, मुझसे तो नहीं हो पाता ऐसे, दूसरों का तो मैं वैसे भी नहीं कर पाता हूँ कुछ खास फॉलो। एंड दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी समझो कि हर स्टूडेंट की पेस अलग होती है। अगेन, अगर कोई 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में मुझे जितना टाइम लग रहा है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे पक्का से एक ना एक स्टूडेंट ऐसा होगा वो उतने सेम अमाउंट ऑफ टाइम में 3 या 4 चैप्टर्स भी प्रिपेयर कर सकता है। एंड ऐसा भी एक स्टूडेंट जरूर होगा जो शायद उतने अमाउंट ऑफ टाइम में शायद एक ही चैप्टर कर पाए। तो अगेन दैट डजंट मेक सेंस कि अगेन हम डेली बता दें कि इस दिन आपको ये चैप्टर करना है, इस दिन आपको ये चैप्टर करना है, एंड वो फिक्स कर दें हम पूरे अगले 4 महीने के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मेरा भी पर्पस इस वीडियो का मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द डेली टाइम टेबल फॉर लाइक कब क्या करना है, कब क्या करना है, ये सब नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपके साथ मंथली स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, बेसिकली मंथली स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको किस मंथ में क्या चीज़ पे फोकस करना है। एंड इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि हाउ टू बिल्ड योर ओन रोड मैप, बिकॉज हमें समझना होगा, बिकॉज द मेन थिंग इज कि आप जितना फॉलो करते रहोगे, ये जैसे आप मेरी भी ले रहे हो, स्ट्रैटेजीज ले रहे हो, टिप्स ले रहे हो, अगेन फ़ायदा ज़रूर होगा। बिकॉज मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, आपने काफ़ी अच्छे से कमेंट करे हैं, आपने कहा कि आप यू वर एबल टू स्कोर गुड एंड एवरीथिंग। बट देखो, मेन चीज़ इज यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज। अगेन वही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने ये मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि अपने खुद के तरीके हमें निकालने वही ज़्यादा बेटर होते हैं, वही हमेशा हमें इफेक्टिवली हेल्प करते हैं। लेट मी टेल यू दैट व्हाट यू शुड डू एवरी मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी सो दैट यू कैन स्कोर वेल। तो देखो, पहले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड पहली चीज़ मैं यहीं पे बता देता हूँ कि अगर आप अक्टूबर में, पता नहीं कभी वीडियो आ रही होगी, अगेन अगर 15 अक्टूबर से पहले पहले आ जाती है, तो मेक श्योर आप 15 नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। एंड व्हेन आई से सिलेबस कंप्लीट करना, दैट मीन्स आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है अच्छे से, आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है साइंस के लिए, तो यू हैव टू इंश्योर कि आपने ये पूरा पढ़ रखा है एंड आपने इसको एनालाइज कर रखा है। अगेन आपको क्वेश्चन बैंक तक को एनालाइज करना है। एंड व्हेन आई से एनालाइज, दैट बेसिकली मीन्स इज कि आपको बेसिकली आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं, उनको सर्कल करना है। जो भी एक पर्टिकुलर लाइंस आपको पसंद आती हैं, वो कैब अगर पसंद आती है, कुछ भी पसंद अगर आता है आपको, आपने वो हाईलाइट कर रखा है, तो आपको ये सब करना ही करना है। एंड नवंबर तक, लाइक बिकॉज दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होंगे, तो मेक श्योर नवंबर तक आप मिड भी नहीं, चलो पूरा नवंबर ले लो, लेकिन पूरे नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। एंड कोई आपको ये ना हो कि आपने कोई भी चैप्टर बिल्कुल देखा ही नहीं है एक भी बार, या कोई भी क्वेश्चन बैंक या कुछ भी ऐसा आपने कोई कहीं से भी क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करें बेसिकली। अगेन अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो भी यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑनलाइन, जहाँ से भी मिले, फ्री में मिल जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अगेन आपने वो प्रैक्टिस करे हुए होने चाहिए, आपको एनालाइज होना चाहिए कि हाँ यार, इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन आया था तो मैं अटक गया था, या ये पर्टिकुलर लाइन थी जिसके ऊपर एमसीक्यू जो पूछा गया मैं वो नहीं आंसर कर पाया था। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू एनालाइज। नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से हो जाना चाहिए। एंड इसी के साथ आपका एनालिसिस भी हो जाना चाहिए कि अगेन आपका कौन सा वीक टॉपिक था एंड कौन से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बैंक का बेसिकली एनालिसिस हो जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के चांसेस थे आ सकता था पेपर में मेरे, तो ये सब एनालाइज आपको करना है। अब उसके बाद नवंबर खत्म हो गया एंड दिसंबर में मोस्ट प्रॉबेबली यू विल हैव योर प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड 1 होंगे एंड बिकॉज मेरे भी 2 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे, तो अगेन वो तो जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे। फिर जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं, दिस इज लाइक दिसंबर स्ट्रैटेजी, एंड जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं आपको स्टार्ट कर देना है सैम्पल पेपर्स करना। अब यार देखो, मैं पर्सनली बताता हूँ, ये समझो ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो करा मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो नहीं करा, तो अगेन मुझे लेकिन फील होता है कि ये करना चाहिए था, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने दिसंबर में ही सैम्पल पेपर्स करना स्टार्ट नहीं करा था, जबकि देखो एक चीज़ समझो, जैसे आपने प्री बोर्ड दिया तो आपके पास वो जितनी भी जो सिलेबस था आपका, वो आपके दिमाग में जस्ट तभी था, आपने तब लाइक हैंड टू हैंड सब कुछ रिवाइज करा होगा अपने प्री बोर्ड्स के लिए, तो आपके समय दिमाग में था। तो अगेन आप जैसे ही उसके बाद इमीडिएटली सैम्पल पेपर्स से प्रैक्टिस वगैरह करने लग जाओगे, तो थिंग्स विल बी मच बेटर एंड वो सॉलिडिफाई हो जाएंगी बेसिकली, तो कंसोलिडेट हो जाएंगी वो सब चीज़ें। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगेन मैं नहीं करा था, मतलब मैंने एंड के शायद से बस 5 दिन, जैसे लाइक अगर फर्स्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड था उससे 5 दिन पहले तो इंग्लिश ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके भी 5 दिन पहले, 5-6-7 दिन पहले, लाइक 1 वीक पहले, तब मैंने सैम्पल पेपर्स करे थे। बट आई एडवाइस यू कि ऐसा इस चक्कर में मत करना यार, बहुत ही मतलब मज़ा आ जाएगा यार, दिसंबर में कर लेना सैम्पल पेपर्स अच्छे से प्रैक्टिस। अब उसी के साथ एक चीज़ मैं पहले ही मैं ऐड करना यहाँ पे भूल गया,
अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अक्टूबर नवंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अक्टूबर नवंबर से पहले बेसिकली अभी भी जस्ट अभी भी अगर वो वीडियो देख रहा है उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज आई नो यार पीपल होते हैं लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप ऐसे हो, इस कैटेगरी में हो एंड आपने डिसाइड कर लिया कि आपने अगले साल कौन सी स्ट्रीम लेनी है, लाइक PCM PCB कुछ भी मतलब ऐसा है, या फिर अगर आप कोई भी फील्ड लाइक चूज कर चुके हो तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। मतलब थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हो। अगेन मैं तो कहता हूँ यार जितना अच्छा अर्ली स्टार्ट लो उतना हमें हमेशा फ़ायदा मिलता है। तो 10th में अगर आप हो और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अक्टूबर या मिड नवंबर तक आप थोड़ी बहुत चीज़ें लाइक ओलंपियाड्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो कि ओलंपियाड्स के लिए कैसे पढ़ना है, या फिर मतलब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगेन आप आगे का थोड़ा सा सोच सकते हो प्रैक्टिस करने का। बट ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि हाँ आप तो बस एंड में थोड़ा एक आध महीना प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी सब चल रहा है बेसिकली। तो उनके लिए था ये, बस मतलब इतना ही बोलना था। एंड उसके साथ दिसंबर का मैंने आपको बता दिया, दिसंबर में यू हैव टू डू सैम्पल पेपर्स एंड कर लो यार, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। एंड अब जो मेन चीज़ है, सैम्पल पेपर करना इज नॉट द मेन थिंग इज एनालिसिस ऑफ दैट सैम्पल पेपर। आपको खुद से उसको चेक करना है, उस सैम्पल पेपर को खुद से आपको देखना है कौन से टॉपिक में मिस्टेक्स हो रही हैं, किस चीज़ में मिस्टेक्स हो रही हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो रही है, अपनी एक एक स्पेलिंग मिस्टेक को हाईलाइट करो कि, और अब ये होगा आप सोचोगे कि हमें कैसे पता स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो मैं बता देता हूँ, मैंने भी करा हुआ है। अगेन मैं भी ऐसे चेक करता था और मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी मैं अपनी खुद ही मार्क करता था। वो ऐसा होता है क्योंकि देखो अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे ना, अपने पेपर को एनालाइज भी करोगे, तो यू विल फाइंड आउट कि जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना वो बेसिकली बहुत ही सिली मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, जो कि जब हम फ्लो में लिख रहे होते हैं ना तब वो स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं उसकी वजह से। या फिर कुछ स्पेलिंग एरर्स ऐसे ही होते हैं जो हमें पता होता है कि हाँ यार मतलब एक कन्फ्यूजन होती है कि ये इसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली आती, तो कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हाँ इस वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत होने के चांसेस थे। तो ये सब अपने दिमाग में ऑलरेडी रहते हैं। तो अगेन जैसे ही पेपर चेक कर रहे हो तो पहली चीज़ तो जैसे आप रीड करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट स्मॉल एरर्स जो कि जाने में लिखते लिखते फ्लो में हो जाते हैं। उसके अलावा जो वर्ड्स में कन्फ्यूजन थी उनको चेक करो कि हाँ आपने सही से फाइनली लिखा या नहीं, एंड नहीं लिखा तो उसको सर्कल आउट करो एंड डेफिनेटली उसकी करेक्ट स्पेलिंग वगैरह चेक करो। तो ये सब आपको एनालिसिस करना है। अगेन मैंने करा है, बस वही है मैंने थोड़ा एंड के एंड लास्ट वीक में करा था, लेकिन अगर आप दिसंबर में कर लोगे तो आई कैन गारंटी हो यार ये बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको एंड यू विल बी मच कॉन्फिडेंट। यू विल नॉट बेसिकली स्ट्रेस आउट कि अगेन मुझे ये नहीं आता। आपका ना सोचो ना यार, इसी साल मतलब पेपर अगले साल देना है, तो अगर इसी साल तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ मेरी तो यहाँ मिस्टेक्स होती थी, तो आप आराम से मतलब थोड़ा चिल होके होगे कि हाँ यार जनवरी में सुधार लेंगे या जैसे भी उन्हें दिसंबर में सुधार लेंगे। तो आपके पास आपके मेंटल स्टेट में ये हमेशा रहेगा कि यू हैव टाइम। तो डेफिनेटली यार दिसंबर में मेक श्योर यू डू सैम्पल पेपर। हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2 कर लेना एंड टाइमर लगा के करना, 3 आवर्स का टाइमर लगा के करना। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगेन बहुत बेनिफिट होगा इसका। एंड मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो अच्छी खासी चली हुई थी, जिसके बाद ही चली थी बेसिकली ये चैनल चला था, तो उसमें भी मैंने बताया था कैसे एक काशीपुर का टॉपर था एंड ही टोल्ड मी कि उसने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स करे थे एंड उसकी 99% थी। तो अगेन यू कैन ट्रस्ट कि हाँ यार सैम्पल पेपर्स करना इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगेन सैम्पल पेपर करो, उसका एनालिसिस करो, जितने भी वीक टॉपिक्स हैं मेक श्योर यू मार्क देम डाउन। एक नोटबुक जैसे आप देख रहे हो ना, मेरे पास भी डायरी है जिसमें मैं कंटेंट बेसिकली जिससे पढ़ रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो वो सब तुम भी करो यार, मतलब लिख लो एक डायरी सील बना के, उसमें अपने सारे बिग टॉपिक्स वगैरह लिख के रखा करो। दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू अलॉट। इसी के साथ जब दिसंबर चल रहा है तो यार मेक श्योर यू डेली बेसिस पे यू प्रैक्टिस वन कॉम्प्रिहेंशन। अगेन एक दिन हिंदी का कर लो, एक दिन इंग्लिश का कर लो। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन डू बोथ ऑफ देम, लाइक हिंदी इंग्लिश दोनों का कर लो। बट ज़रूर करो यार, इस मंथ में फोकस कर लो। इस मंथ में लाइक दिसंबर वाले मंथ में अगर आप रोज एक ही कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे तो अगेन आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स उस हिसाब से अडाप्ट हो जाएंगी एंड डेवलप लाइक एनरिच हो जाएंगी। उससे लाइक बहुत फ़ायदा मिलेगा यार। कॉम्प्रिहेंशन आप अगर स्किल्स अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बढ़ा लेते हो तो इट इज़ नॉट कि सिर्फ बोर्ड्स में हमें मार्क्स लाने हैं, बट ओवरऑल भी देखा जाए ना तो ओवरऑल भी आपको लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करना, हर दिन एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते चलना एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ मच कॉन्फिडेंट कि आपको मतलब डर खत्म हो जाएगा। बिकॉज मुझे पता है यार सबको डर होता है ये कॉम्प्रिहेंशन करना, 10th में तो वैसे भी बड़ा डर रहता है कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे आएगी। तो आई नो दैट एंड लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सारा डर निकल जाएगा। मैंने भी करी थी, मैंने बीच में ऐसे ना 4-5 कॉम्प्रिहेंशन मैंने पहले से रैंडमली कभी नवंबर दिसंबर ऐसी कभी मैं करी हुई है इन सब सब्जेक्ट्स की, क्योंकि ऑब्वियसली यार डर लगता था, मुझे भी डर लगता था। प्री बोर्ड से पहले मैंने करी थी प्रैक्टिस। तो वही है यार, दिसंबर में आप भी हर दिन एक प्रैक्टिस कर लेना। अगर सोचो यार 30 कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका लेवल
बढ़ जाएगा। तो ठीक है ना यार, प्रैक्टिस कर लेना उसका। एंड उसके बाद नाउ कम्स जनवरी। अगेन मैं अब तो खुद सोच रहा मैं कितना कम कम बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा मैं। अक्टूबर नवंबर में मैंने बोला सिलेबस पूरा कर लो, और अब वो ये क्वेश्चन बैंक वगैरह अच्छे से प्रिपेयर कर लो उसका एनालिसिस करके। दिसंबर में मैंने बोला सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लो। एंड उसके बाद अब नाउ कम्स जनवरी, एंड जनवरी से टाइम जब आपको अच्छे से सब कुछ री रिवाइज करना है। बेसिकली जो भी आपने चैप्टर सिलेबस अपना कंप्लीट करा था उसको फिर से री रीड करना है, एनसीईआरटी री रीड करनी है, क्वेश्चन बैंक जो था उसको फिर से पढ़ना है पूरा अच्छे से, उसको जो भी आपने जो एनालिसिस पहले से कर रखा था उसको रीविजिट करना है आपको, उसको और स्ट्रेंथन करना है अगेन कि आपका वो कभी गलत ना हो। एंड इसी के साथ आपको जो आपने सैम्पल पेपर्स वगैरह में गलतियाँ करी, मिस्टेक्स करी, और आपने जो लिख रखे थे अपने वीक टॉपिक्स, उनको अच्छे से और रिविजिट करना है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली जनवरी इज लाइक, बिकॉज अगेन प्री बोर्ड 2 भी होंगे आपके, तो दैट इज समथिंग यू, दैट इज अ टाइम यू नीड टू फाइनलाइज थिंग्स, है ना। जनवरी में यू नीड टू फाइनलाइज पूरा सिलेबस वगैरह आपका अच्छे से, मतलब कॉम्पैक्ट हो जाना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन टू योर हेड कि हाँ यार सिलेबस मतलब ये सब्जेक्ट्स थे, ये चैप्टर्स थे, एंड इसमें ये था। तो यू शुड बी क्लियर, लाइक यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ यार अब हो गया है। जनवरी में मतलब सब कुछ कर लेना। हाँ एक चीज़ जनवरी में मेक श्योर यू डू द एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर रिलीज्ड बाय CBSE। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है CBSE का, इसका लेवल बहुत अच्छा होता है। मतलब ये ना 2 पेपर निकालता है, तो उसमें से 2 में से एक का लेवल बहुत अच्छा होता है, एक का नॉर्मल होता है, जो बोर्ड पैटर्न होता है वही होता है, लेकिन वो एक पेपर बहुत अच्छा होता है। लाइक जैसे मैंने साइंस का उसका करा था तो काफ़ी मज़ा आया था। मतलब मुझे मतलब ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ जैसे हम ये कहते हैं ना कि यार बोर्ड्स की साइंस है, बोर्ड्स है तो आसान ही होता है, लेकिन भाई वो वाला पेपर बहुत ही अच्छा था। तो मतलब ज़रूर से यार करना, मज़ा आएगा, आपका दिमाग टेस्ट करेगा वो सच्ची में। वो साइंस का वो एडिशनल सेट जैसे काफ़ी अच्छा था। मैथ्स का बहुत अच्छा था, मैथ्स का बहुत ही अच्छा था, मतलब खतरनाक था भाई। NTSC लेवल ही मान लो यार, मतलब हाँ NTSC से थोड़ा सा हल्का, बट स्टिल यार वो क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा था। तो जनवरी में, बिकॉज वही है ना, तभी मैंने ये नहीं बोला कि आप पहले से ये दिसंबर वगैरह में करके बैठ जाओ फिर डिमोटिवेट फील करो। नहीं यार, जनवरी में करो, क्योंकि जनवरी तक आपका सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। एंड उसके बाद वो उस एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लो। अगेन जब आपने सारी अपनी मिस्टेक्स वगैरह देखी उसके बाद उसे प्रैक्टिस करो, एंड फिर देखो उसमें क्या स्कोर बनता है, क्या आप स्कोर कर पाते हो उस वाले टेस्ट में, उस वाले क्वेश्चन पेपर में। एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ कि हाँ यार अभी भी थोड़ी थोड़ी चीज, बिकॉज तब जब वो वाला क्वेश्चन पेपर करोगे ना, तब आपको फाइनली पता चल जाएगा कि हाँ अब यही था, यही छोटी सी मिस्टेक थी जो अभी भी बच रही थी, यही छोटा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी जो अभी तक नहीं आई थी। एंड वो सब भी जब आप समझ जाओगे ना, तो यू विल बी रेडी फॉर द फाइनल बोर्ड्स जो कि आपके फरवरी में होने वाले हैं। एंड फरवरी इज अगेन द फाइनल टाइम, तो उसमें वैसे ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक सो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा अगेन रिवाइज कर लेना जो भी, क्योंकि मुझे पता है जनवरी में बोल रहा हूँ रिवाइज कर दो, लेकिन प्री बोर्ड वगैरह बीच में आएंगे तो हो सकता है सब कुछ रिवाइज ना हो पाए। अगेन सिलेबस ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट सिलेबस तो है ही है। तो अगेन आपको हो सकता है फरवरी तक आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े। फॉर एग्जांपल मैंने भी ऐसा करा ही था, मेरे 10 फरवरी तक मैं सीधे रिवाइज ही कर रहा था, अगेन 22 से फिर मेरे बोर्ड स्टार्ट हुए थे। तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। अगेन आप ये मतलब कर सकते हो कि हाँ इधर उधर एक्सटेंड तो हो ही जाता है। रिजेक्ट होना है कि दिसंबर मतलब दिसंबर ही, जनवरी मतलब जनवरी। बस मैंने आपको टारगेट्स बता दी कि हाँ यार इस टाइम पे ये चीज़ों पे फोकस करना है, एंड यू विल बी रेडी टू रॉक। आई मीन यू विल बी रेडी टू रॉक। एंड इसी के साथ रोड मैप कैसे बनाना है, अगेन रोड मैप कैसे बनाना है, तो इसका ना मैं आपको सिंपल फटाफट पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता देता हूँ कि मैं कैसे बनाता था बेसिकली 10th तक। तो 9th में मैं ऐसे ही बनाया बिकॉज मैंने बताया भी था कि 9th में तो मैं जैसे कोचिंग जाता ही था, तो ऑब्वियसली यार कोचिंग मतलब मज़ा भी आता था, बिकॉज वो अच्छी चीज़ें अच्छा लेवल पढ़ने में मज़ा भी आता था, एंड उसी के नोट्स वगैरह होते तो वही मैं ज़्यादा रिवाइज करता था। तो फिर मेरा लाइक एक माइंडसेट क्या रहता था, जैसे ही पीरियोडिक आए, जैसे ही हाफ ईयरली आए, या जैसे ही जो भी वो अपने फाइनल पेपर वगैरह होते हैं, तो मैं जैसे पीरियोडिक्स में अगेन 10 दिन पहले या 12 दिन पहले स्टार्ट करता था, एंड अपने जो फाइनल्स हाफ ईयरलीज हैं तो उसमें लाइक 20-25 डेज पहले स्टार्ट करता था। एंड जब मैं रोड मैप बनाता था बेसिकली अपना कि कैसे उस वाले पर्टिकुलर लाइक उस पीरियोडिक को या उस हाफ ईयरली के लिए कैसे पढ़ना है, तो मैं सिंपल यही करता था। मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन जितने भी दिन हैं, जैसे अगर लाइक पीरियोडिक्स हैं तो 4 to 5 डेज, अगर हाफ ईयरलीज हैं तो 7 days 8 days, स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 to 8 डेज मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें देता था SST में। एंड उसको उस टाइम में SST पूरी अच्छे से प्रिपेयर करता था। एंड उसके बाद मेरी अप्रोच रहती थी कि साइंस कर लूँ। अगेन साइंस मैं जल्दी कर लेता बिकॉज 10th की साइंस ना, मतलब अगेन अगर आप फील करो तो हाँ यार कह भी सकते हैं अच्छी है, बट अगर आप नहीं भी देखो ना, अगर आप समझ के कर रहे हो, अगेन कंसेप्ट अच्छे से पकड़ के कर रहे हो, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं साइंस उसकी 10th की। तो यू कैन डेफिनेटली वो जल्दी कवर अप हो जाती है। अगेन मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप इससे
लाइक आइडिया ले सकते हो कि आपको खुद के लिए कैसे बनाना है। जैसे आपको भी खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है या कौन से में आपको मेमोराइज ज़्यादा करना है, तो किसको पहले करना है किसको बाद में। तो कि मैंने बताया मैं SST को अच्छे खासे दिन देता था, फिर साइंस मेरा थोड़ा जल्दी हो जाता था। अगेन अगर हाफ ईयर्स की बात बताऊँ तो अगेन 7 to 8 डेज़ अगर मैंने SST को दिए, उसके बाद 3 to 4 डेज़ अपना साइंस को दिए, एंड 3 to 4 मैं ज़्यादा ही बोलूँ 3 डेज़ ही देता था हद से ज़्यादा, तो 3 डेज़ मैंने साइंस को दिए, उसके बाद 2 to 3 डेज़ अगेन हिंदी इंग्लिश, एंड उसके बाद बेसिकली ना ये सब मैं कोशिश करता कि हिंदी इंग्लिश मेरी ना एंड में ही हो, बिकॉज इंग्लिश का मेरा हमेशा से हाफ ईयरली वगैरह में, प्री बोर्ड वगैरह में एंड बोर्ड्स में भी वो पहला ही टेस्ट था। तो अगेन मैं ऐसे मैनेज आउट करता था कि जैसे अगर मान लो अगर जैसे आज अगर इंग्लिश का पेपर है तो उससे उसका जो फाइनल रिविजन है उसके लिए मुझे 3 दिन तो चाहिए ही थे, मतलब काइंड ऑफ, तो 3 दिन समझो वो दे दिया एंड एक एक्स्ट्रा दिन उससे पहले का जोड़ लिया, तो अगेन 4 डेज़ वो कंटिन्यूस हो गए, तो उसमें इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर कर ली, एंड उसके 2 दिन पहले भी हिंदी स्टार्ट कर दी, तो अगेन वो 2 दिन हिंदी फिर 4 डेज़ इंग्लिश, तो उससे वो फाइनल टाइम पे ही वो इंग्लिश जो होती थी वो हो जाती थी। एंड ऐसे लाइक मैं मैनिपुलेट करता था अगेन चीज़ों को कि अगेन SST को ज़्यादा टाइम देना है तो पहले उसे, बिकॉज होता है ना हमारे दिमाग में ये अप्रोच सेट होती है कि हर दिन हर सब्जेक्ट को देना है, हर दिन हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो देखो ये 11th में अप्रोच बिल्कुल सही होती है, 11th 12th के लिए ही है ये अप्रोच कि अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने ले रखी है, फिर PCM ले रखी है, तो आपको हर दिन हर सब्जेक्ट को देना पड़ता है। बट 10th तक मुझे ये कुछ खास लगती नहीं थी, मुझे लगता था यार यही है कि पहले वीक चीज़ तो फोकस कर लो, जो रटना है इतना सिलेबस, जैसे SST में इतना काम है तो पहले कुछ दिन दे के अगेन उसको ख़त्म कर लो, फिर साइंस को कंसेप्ट्स जो है कंसेप्ट्स लाइक अपने दिमाग में घुसा लो, तो अगेन उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दो, एंड हिंदी इंग्लिश उसके हिंदी इंग्लिश में कुछ खास ऐसा नहीं होता, बस क्वेश्चन बैंक और NCERT अच्छे से पढ़ लो एंड NCERT के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है, हिंदी में तो यही रहता है, मैंने स्टार्ट की वीडियोज़ वगैरह में बता रखा है। तो ये सब अगर आप कर लो, मतलब वही है ना, एंड के टाइम पे अगर हिंदी इंग्लिश मैनेज कर लो तो थिंग्स विल रन वेरी स्मूथ। मैथ्स डेली बेसिस पे रखो, अल्टरनेटिव रखो अगर डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो, एंड स्मूथ चलेंगी। बस हाँ मैथ्स ज़रूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज आप जिस क्लास में जितनी मैथ्स प्रैक्टिस करते हो ना उसका आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही फ़ायदा होता है। आपको लगता है कि हाँ मतलब ये सर के ऊपर से चीज़ें नहीं जाती हैं, एंड आपको वही है ना आदत बन जाती है जब मैथ्स रोज़ करने की, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। ये लाइक एडवाइस ले यार कि आपको 11th में भी ये चीज़ काम आएगी। एंड दिस इज़ वेरी मच लाइक वी आर डन विद इट, एंड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ये चीज़ें बता दी है कैसे आप अपना रोड मैप बना सकते हो। अगेन ये नहीं बताया मैंने एक्जैक्टली, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता दिया कि आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अगेन आपको कौन सा वीक सब्जेक्ट है तो कैसे किसको पहले करना है। एंड आई होप सो आई हैव टोल्ड एवरीथिंग, एंड पूरी स्ट्रैटेजी बता दी। अब मत कहना कि इस मंथ में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है, मैं ये सब बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा कि इस मंथ में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है, एक ही वीडियो में मैंने पूरा बता दिया। चलो यार, आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली है एंड आप इस पार्ट तक आ गए हो, एंड अगर आ गए तो यार लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर करना है इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं रिसर्च पेपर वाली ही लाने वाला हूँ, बिकॉज अगेन आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, एंड आई ट्राई मैं उसको रिकॉर्ड कर दूँ जल्दी। अभी मतलब इस वीक मेरा कुछ खास मन कर रहा था इसलिए मैंने एक भी रिकॉर्ड नहीं करी है। अभी मैं जब रिकॉर्ड मतलब मुझे ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक हो गया मुझे वीडियो अपलोड करे हुए, उसके बाद मैं अब रिकॉर्ड कर रहा था, तो फिर पता नहीं अब कब ये लाइव होगी, बट स्टिल नेक्स्ट वीडियो में पूरी ट्राई लाइक पूरी नहीं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो रिसर्च पेपर वाली ही होने वाली है। तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने जो भी अच्छे अगेन वो वीडियो, बिकॉज अगेन वो मास वीडियो है, अगेन वो पर्टिकुलरली 10 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो अपने 11th के जो भी आप जिनको जानते हो 11th या कोई भी क्लास के अगेन 8th 9th जितने भी आप स्टूडेंट्स को जानते हो अपने कजन्स वगैरह सबको यार चैनल भेज दो एंड उनको कह दो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट दे डू नॉट मिस दैट वीडियो। एंड ठीक है यार, बाय बाय, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।